कोट फतेहगढ़ में अपहरण का मामला था सुनियोजित ड्रामा, पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि यूपी के संभल जिले में मंगलवार को पिता पुत्री के अपहरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस के होश उड़ गए थे। लेकिन जब पुलिस घटना की तह तक पहुंची तो पिता पुत्री के अपहरण का मामला फर्जी निकला और पुलिस पूछताछ में घटना की सच्चाई कुछ और निकली। पुलिस जांच में अपहरण कांड एक सोची समझी साजिश रणनीति के तहत बनाया हुआ जाल निकला, जिसमें अब खुद व्यक्ति ही अपने बुने जाल में फंस गया। आपको बता दें कि एसपी संभल यमुना प्रसाद ने संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खनुपुरा के अपहरण कांड का खुलासा करते हुए बताया कि एक युवक की बेटी एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके साथ वह लड़की चली गई थी। लोक लाज के डर से उसने व उसके साले व परिजनों ने मिलकर अपहरण की घटना का ड्रामा रचा, जिसमें पुलिस पूछताछ में सभी के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा था। जिसके बाद पुलिस को घटना संदिग्ध नजर आने लगी और फिर पूछताछ कर पुलिस ने पिता व पुत्री को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं झूठी सूचना देने वाले व अपहरण की घटना का झूठा ड्रामा करने वाले लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज ICB लाइव, संभल। खनूपुरा गांव है कुड़ थाना क्षेत्र में, जनपद संभल में। यहाँ पे एक व्यक्ति राज बहादुर और उसकी लड़की का फर्जी अपहरण का एक पूरा ड्रामा षड्यंत्र रचा गया था और इसको पुलिस को सूचना दी गई थी। इसमें उसके लड़के ने, सुनील ने मुकदमा दर्ज कराया, तहरीर दी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें टीमें गठित की गई। लगातार इसमें 3 टीमें और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं और स्वाट टीम, हमारी सभी लोग सक्रिय रूप से लगे हुए थे। सभी ने वहां जाकर के जानकारी इकट्ठा की और इसमें अथक प्रयास करके इसका सफल अनावरण किया गया। पूरा प्रकरण एक झूठा, कूटरचित और एक फेक तरीके से बनाया गया एक जाल था, जिसको क्रैक किया गया और इसमें जो व्यक्ति राज बहादुर था और उसकी लड़की, दोनों को सकुशल वापस लाया गया और पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया गया। ये फर्जी तरीके से एक अपहरण कांड था जो इनके परिवार द्वारा साजिशपूर्ण रचा गया था। इसमें जब पूछताछ किया गया, गहन पूछताछ में प्रकरण निकल के आया कि जो इनकी लड़की थी वो किसी लड़के से लगातार संपर्क में थी, 5 महीने से लगातार संपर्क में थी और उसने तय किया था कि उस दिन सोमवार को वो वहाँ से 3 बजे उसके साथ और उसके 2 साथियों के साथ वहाँ से चली जाएगी। इसी क्रम में लगभग 3:30 बजे वो व्यक्ति आया और उसके साथ वो एक बेरनी वहाँ शिव मंदिर पड़ता, वहाँ पे जाके इकट्ठा हुए। वहाँ से वो इन तीनों के साथ में वहाँ से चली गई। जा करके वो अपना मुरादाबाद में एक जगह जो धर्मपाल का घर है वहाँ रहने लगी, जयवीर के घर पे रहने लगी, वहाँ पे रुकी हुई थी। इसी क्रम में जब ये बात इनके परिवार वालों को पता चली तो लोकलाज और इसके बचने के लिए कि हमारी बेइज्जती हो गई है, इससे बचने के लिए इन्होंने पहले ढूंढना शुरू किया। उसके बाद इनका मामा जो है भोजपाल को इन लोगों ने बुलाया और भोजपाल और ये पूरा परिवार मिलकर एक षड्यंत्र के रूप में एक साजिश तैयार किया इन्होंने कि फर्जी तरीके से जो पिता है राज बहादुर, उसका और लड़की का अपहरण बता दिया जाए लोगों को, पब्लिक को भी और पुलिस को भी, और उसके बाद 2-1 दिन बाद वो स्वयं राज बहादुर वापस आ जाएगा और बाकी लोगों को बता दिया जाएगा कि अपहर्ता अभी लड़की को छोड़े नहीं है। इस तरीके से इन लोगों ने फर्जी माहौल बनाया और उसके बाद जो ये भोजपाल है, इसने राज बहादुर को अपने साथ बैठा करके जो मुरादाबाद में इसके साढ़ू का एक लड़का राहुल रहता है, तैयारी करता है, वहाँ पे रामलीला ग्राउंड के पास में, वहाँ पे ले जाके इनको रख दिया रात में और उसके बाद फ़ोन करके बता दिया कि अब तुम लोग हल्ला मचा दो। तो उसमें जो इनकी पत्नी, पुत्री बड़ी और जो बेटा है वो और ये इसका साला, ये सब मिल करके सभी को बताने लगे कि 2 बाइक सवार, पहले इन्होंने बताया कि 2 बाइक सवार 4 बदमाश आए और पिता जो आंगन में सो रहे थे उनको तमंचे के बल पे गाड़ी में बैठा करके और उसी के साथ लड़की जब बाहर उनको रोकने के लिए पहुंची तो उसको भी मोटरसाइकिल से बैठा करके 2 अलग-अलग दिशाओं में लेके चले गए हैं। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो इनके बयानों में ही विरोधाभास नजर आने लगा। जब लड़की ने बताया कि 2 बाइक सवार 4 लोग आए थे, लड़के से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 8 लोग आए थे। इनकी पत्नी ने बताया कि हम लोग छत पे सो रहे थे, वहाँ से हम लोग नीचे उतर के आए तो जो लड़की है जो गायब हुई है वो पहले आ गई थी और उसको उठा के ले गए, बाकी सबको कुंडी लगा करके अंदर बंद कर दिया। तो इस तरीके से इनके बयानों में लगातार विरोधाभास आ रहा था और इस तरीके से इनको गहनता से इसमें पूछताछ प्रारंभ की गई और इसमें सारे तथ्यों को हम लोगों ने बहुत गहनता से एनालाइज किया। इनके पूरे पारिवारिक रिश्तेदारी के पहले पूरा डिटेल सिजरा बनवाया गया, उनमें एक-एक पारिवारिक रिश्तेदारों को हम लोगों ने डिटेल किया, उनसे पूछताछ की, उनसे बातचीत किया
तो ये तथ्य निकल के आया कि ऐसी घटना की संभावना बहुत ही नगण्य है। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट अपनाया, उसमें हम लोगों ने इनके आपसी विवाद, जो पूर्व के इनके आपसी विवाद रहे हैं, उनके FIR कंटेंट में जितने लोग शामिल रहे हैं उन सभी को पूछताछ किया, उनसे ला करके बातचीत की कि कहीं उनका किसी का ना साजिश में हाथ हो। तो हम लोगों ने जब इसको एनालाइज किया तो ये भी तथ्य गलत निकला। फिर हम लोगों ने सर्विलांस की मदद से और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों से जब पूछताछ किया और इनके बयानों के विरोधाभास को जस्टिफाई किया तो ये पूरा प्रकरण फेक अपहरण का निकल के आया। इस क्रम में इनको जो लड़का है पिता राज बहादुर, इसको राहुल के घर से लाइन पार मुरादाबाद से, और जो लड़की है नीलम, उसको जयवीर के घर से सूर्यनगर लाइन पार मझोला से बरामद किया गया है। इनको ला करके अब विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। झोला छाप की लापरवाही के चलते नवजात की मौत, प्रसव के लिए आई महिला से रुपए ठगकर अस्पताल से भगाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले का है, जहां पर झोला छाप की लापरवाही के चलते नवजात की मौत, प्रसव के लिए आई महिला से रुपए ठगकर अस्पताल से भगा दिया। दूसरी जगह प्रसव के दौरान नवजात शिशु की हुई मौत, मां की हालत गंभीर। परिजनों ने झोला छाप पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने पुलिस में दी आरोपी के खिलाफ शिकायत। आरोपी डॉक्टर अस्पताल में ताला डालकर हुआ फरार। परिजनों ने अस्पताल पर किया हंगामा। असमोली थाना क्षेत्र के ओबरी का मामला। रिपोर्ट RK यादव, न्यूज ICB लाइव संभल। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या मामला है ये जगह कल शाम 4 बजे अपनी बहन की जगह भर्ती करी थी जी। ये डॉक्टर ने मोनिका कहती थी हम सही है, इलाज कर देंगे। हम बोले अगर तुम्हारे बस की हो करो, मत निकाल दो। और नहीं, जब बच्चा ख़त्म हो गया उसी हालत गंभीर कर दी, बोले ले जाओ यहाँ से निकाल के। अब हम अस्पताल पर आए हुए हैं तो अस्पताल बंद करके भाग। क्या मामला है, उनने 500 कल 12 बजे उसने भर्ती करा। वो कहते थे शाम तक डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी नहीं हुई। फिर सुबह तक आने लगी वो। और क्या क्या मैं वो जब बच्चा पैदा होने के लिए लेके गई थी ना वो, तो उसके साथ में कोई नर्स नहीं थी। उसने 2 लड़की के पेट पर उन्हें चढ़ा रखे थे ऊपर पेट दबाने के लिए, और उससे कहीं ना तो औरों को डांट रही थी, और जितनी भी लेडीज़ें थी ना उनको सबको उन्होंने बाहर निकलवा दिया। हमने निकालने की उसको कोशिश की, लेकिन वो निकालने नहीं दी। ज़बरदस्ती ओरिजिनल आके उन लोगों ने निकलवाई, और जब ले गए और पैसों की मांग कर रही थी ज़्यादा वो। दबंगों ने विधवा को बेटी सहित पीटा। आपको बता दें कि संभल में दबंगों का कहर, विधवा और बेटी को बनाया निशाना, मार पिटाई कर घर से निकाला। थाना नखासा में दी तहरीर, पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार। आपको बता दें कि मामला थाना नखासा क्षेत्र का है, जहां एक विधवा ने थाना प्रभारी निरीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रार्थनी विधवा और गरीब महिलाएं और वह गांव फतेहपुर की रहने वाली हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया 10 बीघा जमीन रुपये 90,000 में गिरवी रख ली, लेकिन पैसे नहीं दिए। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने तगादा किया तो उक्त दबंगों ने उसके घर को घेर लिया और पीड़िता को गंदी गंदी गालियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आई पीड़िता की बेटी को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उसके कपड़े तक फाड़ दिए और मारपीट भी की। पीड़िता ने थाना प्रभारी से दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। हालांकि पीड़िता ने रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी आपबीती बताते हुए थाना नकासा के SI सूरजपाल पर भी कुछ रुपए लेने का आरोप लगाया। वहीं लगातार पीड़िता थाने के चक्कर काटती हुई परेशान हो चुकी है। रिपोर्ट RK यादव, न्यूज ICB लाइव संभल। आके कार्रवाई कर दी। थाने में आके कार्रवाई करने के बाद इन्हें पता ना मुझे पुलिस ने इनके साथ क्या किया क्या नहीं, लेकिन मुझे वो दरोगा साहब सुरेशपाल सिंह नाम है उनका, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि तेरा हक मैं दिला दूंगा। मैंने कहा कि मुझे अपना हक चाहिए, लेकिन तुम कार्रवाई भी नहीं कर सकते, जेल भी नहीं भेज सकते, इन्हें डरा धमका भी नहीं सकते, तो मेरा हक मुझे दिला दो, और जो ये मेरा बच्चा है इसका हक इसे दिला दो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, वो भी मेरा बेटा है, लेकिन ये भी बर्बाद हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तब इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। 14 तारीख की ये घटना, मैंने इनकी यहाँ एप्लीकेशन दी, मुझे बार बार बुलाते रहे। 30,000 रुपये इन्होंने मुझे घर में बिठवाने के लिए और लेने के बाद कि मुझे ये दिलासा देते रहे कि मैं तुझे तेरा हक भी दिलाऊंगा, तुझे घर में भी बिठवाऊंगा, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई इन्होंने नहीं की। बात